चुनाव से पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपने एक बुकलेट लिया हुआ है, 28 दल गठबंधन जो बने इंडिया, उसमें तमाम चीज़ों की डिटेलिंग है, क्या है चीज़ें ज़रा खुलकर बताएं। ये देखिए, एक सरकार जो है जो 2014 में जन्म ली इंडिया के अंदर, जो आज इंडिया से वो पीछे हटकर जिसे भारत कह रहे हो, भारत के माने इंडिया, तो फर्स्ट तो इंडिया है, भारत माने बीजेपी, भारत के माने आरएसएस, भारत के माने एनडीए, भारत के माने मोदी, भारत के माने अमित शाह, भारत के माने योगी, भारत के माने इंडिया नहीं हो रहा है। इसलिए आज बीजेपी गवर्नमेंट मजबूत हुई है और इंडिया कमज़ोर हुआ है। इंडिया कैसे कमज़ोर हुआ है? इंडिया का जो मिडिल क्लास है भूखमरी से मर रहा है, बेरोज़गारी से मर रहा है, उससे मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी सिर्फ अपना दुकान चमका रही है। इसीलिए हमारे राहुल गांधी जी ने 2019 में एक मोहब्बत की दुकान को खोले, क्योंकि मोदी सरकार और अमित शाह और योगी वो सब नफ़रत बांट रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे। इसीलिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली और हम 2019 से उनकी दुकान पर मैं कुछ बना रहा था डिज़ाइन कि 19 तो बीजेपी जीत गई, पर 24 किसी हाल में भी जीतने नहीं दिया जाएगा। ये महागठबंधन के वर्करों का डिमांड है, क्योंकि पार्टी का पहले वर्कर होता है, एक पार्टी बिना वर्कर का पार्टी नहीं कहलाती है। तो मैं तमाम ऑल ओवर इंडिया जो महागठबंधन बनी हुई है आज, मैं उसके कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई पोस्ट होल्डर नहीं हूँ, मैं एक ज़मीन पर एक कार्यकर्ता हूँ और ये अपना पैगाम जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया जो कार्यकर्ता है, जो हर पार्टी के, टीएमसी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की है, आरजेडीओ की है, कांग्रेस की है, जो भी वर्कर है, मैं वर्करों को अपना तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि वर्कर अगर मजबूती से ज़मीन पर काम करेगी तो ही बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या है रोड मैप, क्या है आपका, दिखाएं। रोड मैप यही है कि आप देखिए यहाँ पर हमारा हेडलाइन जो है, मोदी का चाय फीका है, इंडिया का पानी मीठा है। जीने दो ट्रस्ट। ये ट्रस्ट हमारा जो है, हम 2014 से जो है अपना एनजीओ पर काम करते करते हम पॉलिटिक्स में। आपने ये अडानी अंबानी को बांध रखा है, क्या है इसका? देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है जियो मोदी मुर्दाबाद। तो जियो मोदी कौन है? अडानी अंबानी है। उसकी दुकान जो है चमकी है, पर मिडिल क्लास की दुकान कहाँ, बताइए। जो दुकान था वो लॉकडाउन कोरोना वायरस में तमाम की दुकान जो है लूट लिया गया, लॉकडाउन लगाकर। एक दिन अगर देश के अंदर देश अगर बंद हो जाए एक दिन, हम समझते हैं कि 100 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और आप बताइए कि 2 साल लॉकडाउन लगा दिया ये बीजेपी सरकार ने, ये भाजपा ही, ये इंडिया, ये आरएसएस। अब मिडिल क्लास का हालत क्या हुआ आप बताइए। 2020, 2021, 2023 चल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि किसी भी हाल में बीजेपी को हराना ही पड़ेगा। ये मिडिल क्लास का डिमांड है। इसलिए मिडिल क्लास आज रोड पर है, सड़कों पर है, बेरोजगारी से, लाचारी से। आप किस तरीके से हराएंगे? हमारा एक मिशन है जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, एमपी जिताने का मंत्र फ्री में। क्या है मतलब इसका? एक डिज़ाइन होता है जो हमने मिडिल क्लास पर एक डिज़ाइन बनाया है, जो मैं मीडिया में डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत अंडरग्राउंड मिशन है। ये हम चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी, ये आपका अंडरग्राउंड जो ये सीक्रेट है, ये राहुल गांधी तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? मैं तो आया हुआ हूँ 3 दिन से, बंगाल से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे से 1 मिनट जो है, 1 मिनट हमारा कैटलॉग जो है आप ले ले। उस आइडिया आप मीडिया को देना चाहेंगे कि क्या फॉर्मूला है, खुल के नहीं लेकिन समथिंग क्या है? देखिए, एक मिशन है जो मोदी का है, जो आपको करीब 2014 से ये गवर्नमेंट बैठने के बाद 100 करोड़ लोगों को फ्री में राशन खिला रही है। फ्री योजना देख रहे हैं ना आप बताइए, आप इतने लोग, आप मीडिया के भी लोग हैं, आप बताइए क्या हिंदुस्तान के मिडिल क्लास फ्री पर जिंदा है क्या? आप बताइए, फ्री पर जिंदा है आप तो खुद रोज़गार करना चाहते हैं।
पर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। अब अगर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप अपना रोज़गार खुद से कर लीजिएगा। और आप आप फार्मूले के बारे में कुछ नहीं बता रहे, क्या है फार्मूला? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फार्मूला तो अंडरग्राउंड मैसेज है ना, ये जो तो मैं जादुई ओपन नहीं मंत्र कर है, सकता। सीधे राहुल गांधी को आप बताएंगे। राइट। आपको लगता है कि फिर वो जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का, वो पार कर जाएंगे जादुई मंत्र से? 277 सीट जो है हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और उसमें पैसा भी नहीं लगेगा। हैं, मज़ेदार पॉइंट ये है कि पैसा नहीं लगेगा, फ्री में, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ। आप बंगाल से आते हैं, क्या ममता बनर्जी को आपने फार्मूला देने का प्रयास किया? नहीं, मुझे तो इंडिया लेवल पर काम करना था ना, हाँ। इसलिए मैं ममता बनर्जी को नहीं दिया हूँ। हैं, जबकि ममता बनर्जी यहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी हैं, हैं, 3 तारीख को। हाँ। मैं यहाँ 3 तारीख को था, पर मैं नहीं मिला। उनसे मिलना रहेगा, मैं स्टेट पर मिल लूँगा। और मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के माध्यम से मैं वहाँ ममता बनर्जी से भी मिलूँ। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।